नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत के विषय में। इस व्रत के विषय में आप संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पाएंगे, जैसे कि सरल पूजा विधि क्या है, एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या होने वाला है और इस व्रत का महत्व क्या है, हमें दान किन किन वस्तुओं का करना चाहिए, व्रत किस प्रकार धारण करना चाहिए, पूजन अर्चन किस प्रकार करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। माताओं बहनों को इस दिन बाल धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए, जैसे कि दिन मंगलवार पड़ रहा है, लेकिन एकादशी के व्रत में बाल धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं। तो सारी बातों को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले बता देती हूँ 2024 में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। द्वादशी तिथि 20 फरवरी को सुबह 9:55 से शुरू होगी और यह समाप्त होगी 21 फरवरी को सुबह 11:27 पर। जया एकादशी व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर 9:11 तक रहने वाला है। इसी शुभ समय में आप लोग पारण अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का पुण्य फल तभी हमें प्राप्त होता है जब हम पारण शुभ समय में करते हैं। अब आइए आगे संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस प्रकार हमें धारण करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं और इस एकादशी व्रत को धारण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ष में जितनी भी एकादशी पड़ती है, प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, पूरे वर्ष में जितनी भी एकादशी पड़ती है सभी एकादशी का अपना अलग महत्व है और शुभ फल की प्राप्ति होती है एकादशी व्रत को धारण करने से। लेकिन वर्ष में कुछ ऐसे मास होते हैं जिनका बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो ऐसे में उस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, जैसे कि माघ मास, अगहन मास, कार्तिक मास, सावन मास। तो कुछ मास ऐसे हैं जिसमें कि एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो माघ मास वैसे भी स्नान और दान के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, तो इस मास में पड़ने वाली एकादशी का भी अपना अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर इस एकादशी को धारण करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि एकादशी व्रत को धारण करने से पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही आप लोग सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान विष्णु जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। इस प्रकार से एकादशी तिथि को सुबह सवेरे प्रातः काल जगे स्नान आदि करके अपने दैनिक जो भी आपकी क्रिया है उससे निवृत्त होने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप लोग अपना पूजन अर्चन प्रारंभ करें। जैसे कि सबसे पहले भगवान सूर्य देव जी की पूजा करें। माघ मास है तो जल में काला तिल अवश्य मिलाएं। माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें। केवल माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, और तुलसी पत्र भी इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे हमें असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा विधि के विषय में मैं बता दूं कि आप लोग चाहें तो अलग से चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करके आप लोग पूजन अर्चन कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को पीला चंदन, पीला पुष्प, जनेऊ या फिर पीताम्बर अवश्य अर्पित करें। पीले फल और पीले मिठाइयों का भोग लगाएं। आप चाहें तो अपने घर में सात्विक फलाहार बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप नैवेद्य भोग जो भी अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। भगवान विष्णु जी के समक्ष और भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष आप लोग एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखें, जल का कलश रखें। उसके बाद बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। प्रत्येक एकादशी पर यदि आप नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, इससे असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये कार्य करने के बाद आप लोग विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आरती करें। उसके बाद आप चाहें तो मीठा फलाहार करके और चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग करके आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। पूरे दिन मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। क्रोध न करें, झूठ न बोलें, चुगली, निंदा इत्यादि से दूर रहें, अर्थात अपने मन और चित्त को बिल्कुल शांत रखें, पवित्र रखें, सात्विक रखें। जैसे कि हम शारीरिक रूप से व्रत रख लेते हैं, लेकिन अपने मन से हम व्रत नहीं रख पाते हैं, मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो ऐसे में हमारे व्रत का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, हमारा व्रत
खंडित हो जाता है। तो हमें अपने मन को भी बहुत ही स्थिर और शांत चित्त रखना चाहिए, तभी हमें व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिल जाती है, भूत प्रेत पिशाच जैसे योनियों से मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी को धारण करता है, अर्थात जया एकादशी को धारण करता है, उसके पितृ भी तर जाते हैं, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो यह व्रत अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जया एकादशी व्रत में आप भगवान विष्णु जी को तिल का भोग लगाना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री कृष्ण जी को भी इस दिन तिल या फिर तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माघ मास है, इसमें तिल का बहुत ही अधिक महत्व है। इस एकादशी में तिल का सेवन भी करना चाहिए, तिल का दान भी करना चाहिए, तिल का भोग भी लगाना चाहिए, तिल से पूजन भी करना चाहिए और तिल से हवन भी करना चाहिए। व्रत आप नहीं भी यदि रख रहे हैं तब भी आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, चावल का सेवन न करें। अपने घर में इस दिन सूक्ष्म हवन अवश्य कर ले, चाहे तो गाय के कंडे पर या फिर आम की लकड़ी पर आप गुड़, तिल और घी को मिलाकर, थोड़ा सा हवन सामग्री मिलाकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप लोग आहुति अवश्य ही दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, जया एकादशी व्रत को धारण करने से हमें कई यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, हमारे आर्थिक संकट दूर होते हैं, हमें संकटों से, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो इस एकादशी को आप लोग अवश्य ही धारण करें। दिन भर व्रत धारण करने के बाद आप संध्या के समय भी फिर से पवित्र हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और विधि विधान से संध्या पूजन अवश्य करें। एक घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके रखें। माता तुलसी जी के समक्ष आप लोग सुबह और संध्या दोनों ही समय दीपक प्रज्वलित करें। एकादशी पर पीपल पूजा करने का भी विशेष विधान होता है। आप सुबह भी पीपल में जल अर्पित करें, जल में काला तिल डालकर आप लोग अर्पित करें, माघ मास है, और एक दीपक प्रज्वलित करें, पीपल की परिक्रमा करें, साथ ही माता तुलसी जी की भी परिक्रमा करें। संध्या के समय भी पीपल वृक्ष और माता तुलसी जी के वृक्ष के समीप आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। माघ मास है, आप माता गंगा के निमित्त एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। संध्या पूजन करने के बाद आप संध्या को आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करते रहें। अगले दिन अर्थात द्वादशी में आप सुबह सवेरे उठें, प्रातः काल उठने के बाद आप अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर से आप विधि विधान से भगवान सूर्य देव जी की, माता तुलसी जी की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, नैवेद्य भोग प्रसाद जो भी आपके पास है आप अर्पित करें, आरती करें। द्वादशी तिथि पर भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। पूजन अर्चन समाप्त करने के बाद आप सबसे पहला कार्य दान करें। दान करने से पहले आप जल इत्यादि ग्रहण बिल्कुल ना करें, अर्थात व्रत का पारण ना करें, सबसे पहले दान करें। दान आप किस प्रकार से करेंगे? दान में आप चाहें तो भोजन बनाकर और ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में आप भोजन करा सकते हैं। यदि नहीं करा सकते हैं तो सूखा भोजन, अर्थात जिसे सीधा कहते हैं, जिसमें कि संपूर्ण भोजन होता है, चावल, दाल, आटा, तेल, घी, मिर्च, मसाले, फल, सब्जियां, दक्षिणा सब कुछ रखकर, जिसमें कि तिल अवश्य होना चाहिए। चाहे तो तिल के लड्डुओं का दान करें, चाहे तो सूखे तिल का दान करें। तिल का दान आप लोग जरूर करें, किसी न किसी रूप में करें, लेकिन करें अवश्य। तो आप इस तरह से संपूर्ण भोजन का दान कर सकते हैं। गौ माता के लिए भोजन जरूर निकालें। कोई भी गरीब असहाय हो उसे आप भोजन जरूर करा दें, या फिर किसी प्रकार की मदद कर दे, जैसे कि वस्त्र का दान कर दे, जूतों का दान कर दे, आर्थिक मदद कर दे। इस तरह से आप दान करने के बाद ही आप तुलसी पत्र ग्रहण करके अपने व्रत का सबसे पहले पारण करें। उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को आप सात्विक बनाएं, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। चावल का सेवन आप कर सकते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में चावल का सेवन वर्जित है और एकादशी पर चावल का सेवन वर्जित है, लेकिन पारण के समय आप चावल का सेवन कर सकते हैं। चावल का दान भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत से लोगों में यह मान्यता है कि हम पारण के समय भी चावल का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है। केवल एकादशी और दशमी तिथि पर चावल का सेवन वर्जित होता है। तो इस तरह से आप लोग पूरे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी होता है कि हम श्रद्धा से भावपूर्वक अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अर्थात मानसिक रूप से उनके चरणों में ध्यान लगाएं, उनके मंत्रों का या फिर नाम का जप करते रहें।
इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो भी भाई बहन व्रत नहीं रख पाते हैं, किसी भी शारीरिक असमर्थता की वजह से या फिर शारीरिक दिक्कत है, वो पूजन अर्चन विधि विधान से कर लें और एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, रोटी का सेवन करें, चावल न खाएं। तो इस तरह से मानसिक रूप से भगवान के नाम और मंत्र का जप करते हुए वो पूरे दिन भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, तब भी उन्हें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं, तब भी इस तरह से पूरे नियम को करते हुए अगले दिन आप दान अवश्य करें, ऐसे में भी आपको एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों एकादशी व्रत के विषय में। आप लोग और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। इस तरह से एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए आप लोग एकादशी का व्रत धारण करें, क्योंकि ये माघ मास की एकादशी है। तो ये सारे कार्य कर ले। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।